घर में बहुत ही गड़बड़ी चल रही है। मेरे पति अपने फ्रेंड को पैसे दिलाकर फंस गए और उसके बाद उस ज्योतिषी को भी पैसे देकर फंस गए। समझ में नहीं आता दीदी कि क्या करें। तुम्हारी समस्या बदलने के लिए सुबह उठकर घुटने टेक कर प्रार्थना करने की आदत डालो। देखना, प्रार्थना करोगी तो सब बदल जाएगा। जो कुछ खो दिया है सब तुम्हें वापस मिल जाएगा। तो जान लीजिए कि हम किसके आगे प्रार्थना करते हैं, सर्व सामर्थ्यशाली प्रभु परमेश्वर के आगे। तो हमारी जो प्रार्थना है वो उसी समान सामर्थ्यशाली है जिस तरह हमारे प्रभु परमेश्वर सामर्थ्यशाली है। हमारे परमेश्वर जितने विशाल हैं, हमारी प्रार्थना भी उतनी ही सामर्थ्यशाली है। प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको हमारा प्रेम भरा अभिवादन। इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम के द्वारा आपसे मिलकर हमें बहुत ही खुशी हो रही है। आज के दिन प्रार्थना का सामर्थ्य, उसी शीर्षक पर हम कार्यक्रम देखेंगे। हम विश्वास के साथ, आंसुओं के साथ, इच्छा के साथ जो प्रार्थना करते हैं वह प्रभु की नजरों में काफी कीमती होते हैं। परमेश्वर जितने सामर्थ्यशाली है उतने ही हमारी प्रार्थनाएं भी सामर्थ्यशाली हैं। प्रार्थना द्वारा प्रभु कार्य करते हैं। प्रार्थना द्वारा प्रभु से हमें भलाइयाँ प्राप्त होती हैं। प्रार्थना द्वारा हमारे जीवन में जो शैतान के कार्य हैं वो नष्ट हो जाती है। पवित्र शास्त्र है, हन्ना जिसकी संतान नहीं थी उसे प्रार्थना के द्वारा ही संतान प्राप्त होती है। याबेस जिसके जीवन में सिर्फ दुख भरा था, उसका दुख भी प्रार्थना द्वारा दूर हुआ। एलिया की प्रार्थना द्वारा मेघ बरसना रुक गया था और फिर से मेघ बरसना शुरू हुआ, तो प्रार्थना के द्वारा ही। पवित्र शास्त्र में प्रभु के जनों ने मरे हुए लोगों को भी इसी प्रार्थना के द्वारा जीवित किया था। तो यूं पवित्र शास्त्र में हम कई जगहों पर प्रार्थना का सामर्थ्य देख पाते हैं। इसीलिए प्रार्थना के लिए हम खुद को अर्पण करेंगे, तब परमेश्वर निश्चय ही हमारे द्वारा बड़े कार्य करेंगे। तो चलिए देखते हैं ज्योति बहन कार्यक्रम। खुशहाल परिवार। ज्योति बहन, मालती, ऐसी कौन सी सोच में पड़ गई हो? मैं जब पैसों के मामले में फंस गया था तब तुम्हारे पापा ने ही मदद की थी ना? हाँ, पर क्यों? उनमें से थोड़े पैसे मिले हैं, क्यों ना पापा को उनके पैसे लौटा देते हैं? हाँ, दे देते हैं। मुझे लगता है वही सही रहेगा। मैं पापा से बात करूंगी। अपने पापा से बात करके मुझे बता देना। इसी तरह उस ज्योतिषी को दिए हुए 1 लाख रुपए वापस मिल गए तो बहुत बढ़िया होगा। सही कहा। आजकल तुम बहुत प्रार्थना करती हो। आपके उस फ्रेंड ने आपको ढूंढकर आपके पैसे लाकर दे दिए ना। जानते हो उसका कारण क्या है? तुम्हारी प्रार्थना, यही कहना चाहती हो क्या तुम? बिल्कुल सही। घर में बहुत ही गड़बड़ी चल रही है। मेरे पति अपने फ्रेंड को पैसे दिलाकर फंस गए और उसके बाद उस ज्योतिषी को भी पैसे देकर फंस गए। समझ में नहीं आता दीदी कि क्या करें। पता नहीं
दोबारा वो पैसे मिलेंगे भी या नहीं। जरूर मिलेंगे, वो सारे पैसे जरूर मिलेंगे। पर कैसे दीदी? उसके लिए एक रास्ता है, वो तुम भी जानती हो और कई मसीही भी जानते हैं, लेकिन आज कई सारे लोग ऐसा नहीं करते। समझी नहीं तुम? मैं प्रार्थना के बारे में कह रही हूँ। प्रार्थना का सामर्थ्य बहुत बड़ा है, पर हमें बिल्कुल भी उसका अंदाजा नहीं होता। प्रार्थना करने वाले से शैतान बहुत डरता है, जानती हो तुम? प्रार्थना का परिणाम हम सोच भी नहीं सकते हैं, उतना बड़ा होता है। गतसमनी के बगीचे में सोए हुए शिष्यों को देखकर प्रभु यीशु ने यही पूछा था कि क्या तुम लोग 1 घंटे भी प्रार्थना नहीं कर सकते? और देखो, जब समस्या आई तब अकेले यीशु ही उस बगीचे में खड़े थे और वजह थी प्रार्थना। दूसरे लोग क्यों भाग खड़े हुए? क्योंकि उन्होंने प्रार्थना नहीं की थी। समझी ना तुम? तुम्हारी समस्या बदलने के लिए सुबह उठकर घुटने टेककर प्रार्थना करने की आदत डालो। देखना, प्रार्थना करोगी तो सब बदल जाएगा। जो कुछ खो दिया है सब तुम्हें वापस मिल जाएगा। यीशु ने प्रार्थना की थी, उनके लिए स्वर्ग का द्वार खुल गया था। तुम भी प्रार्थना शुरू करो, तुम्हारे लिए भी द्वार खुलेगा और आशीष होगा। ठीक है दीदी। सच कह रही हो? हाँ जी, सच कह रही हूँ। प्रार्थना में शक्ति तो होती है, पर ऐसे चमत्कार भी होते हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे साथ तो हुआ ना। हाँ, पर वो तो मेरा दोस्त ही है ना, इसलिए शायद उसने पैसे लौटा दिए होंगे। आपका दोस्त तो था, लेकिन इतने समय तक कहाँ था वो? पैसे तो प्रार्थना के बाद ही मिले ना। इतना क्या सोच रहे हैं आप? चलो ठीक है, तुम प्रार्थना करो, मैं भी प्रार्थना करूंगा। देखते हैं वो ज्योतिषी पैसे लौटाता है या नहीं। जरूर लौटाएगा जी, बिना संदेह किए। विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए और देखना, जरूर पैसे मिल जाएंगे। अच्छा ठीक है, प्रार्थना करते हैं। ज्योतिषी को जो पैसे दिए थे, क्या उसकी वापस मिलने की उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं है। तुमने क्या ज्योतिषी को पैसे उधार पर दिए थे, और वो भी उस ज्योतिषी को? वो पैसे तो नहीं मिलेंगे। और अगर पैसे मिल गए तो फिर उसे चमत्कार कहेंगे। ऐसा क्या देख रहा है? अगर चमत्कार होगा तो ही मानूंगा। मालती, आज मैंने उस ज्योतिषी को देखा, लेकिन वो तो नजरें चुरा कर भाग गए। हम प्रार्थना कर रहे, पर कोई बदलाव नहीं आ रहा। बदलाव जरूर आएगा। आप उस ज्योतिषी की ओर मत देखिए, सिर्फ प्रभु की ओर देखिए। जरूर आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। क्या बात है मालती, कुछ खुशखबरी है कहकर मुझे बुलाया तुमने? हाँ दीदी। क्या बात है, तुम लोग दोनों बहुत ही खुश नजर आ रहे हो। दीदी, जैसा आपने बताया था, मैंने प्रार्थना शुरू कर दी थी और इनके दोस्त के पास से हमें आधे पैसे मिल भी गए। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। और इतना ही नहीं दीदी, मालती ने कहा था प्रार्थना में शक्ति होती है। मैं ये सब नहीं मानता था। हाँ दीदी, ये तो कह रहे थे कि वो मेरा दोस्त है, इसलिए उसने लौटा दिया होगा। मैंने कहा था कि अगर ज्योतिषी ने वो पैसे लौटा दिए तो भी मैं मानूंगा कि प्रार्थना में शक्ति होती है। फिर हम दोनों ने मिलकर प्रार्थना की। तो क्या वो पैसे मिले तुम्हें? हाँ दीदी, किसी ने ज्योतिषी के सपने में आकर कहा तो वो डर गए, तुरंत मुझे फोन किया और बुलाकर पैसे लौटा दिए। अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि प्रार्थना में कितनी शक्ति है। बिल्कुल दीदी। रंजीत, मालती, ऐसे कई लोग हैं जो प्रार्थना द्वारा जीते। कई सारे लोगों ने इस प्रार्थना के सामर्थ्य को चखा है। अब आप लोगों ने भी इसे चख लिया है। अब कभी भी प्रार्थना करना बंद मत कर देना। सुन, चमत्कार हो गया। क्या कह रहा है तू? सच में उस ज्योतिषी ने पैसे लौटा दिए। पर कैसे? वही तो प्रार्थना की शक्ति है। ये बात है, फिर तो मुझे भी कोशिश करनी चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं।
जो कोई प्रार्थना करता है उसे प्रभु यीशु बल देते हैं। सच में प्रार्थना में शक्ति है। हाँ। अच्छा चल चलते हैं। हाँ। खुशहाल परिवार। आपने ज्योति बहन कार्यक्रम देखा और आपको ये पसंद भी आया होगा। हमारी यही आशा है कि प्रभु ने निश्चय ही आप लोगों से बात की होगी। इस समय हमारे परिवार में प्रार्थना के सामर्थ्य को अच्छी तरह से जान लेने, प्रभु का संदेश देकर आपके परिवार के आशीष के लिए प्रार्थना करने बहन वसंती पॉल बिल्कुल तैयार हैं। प्रार्थना के साथ इस संदेश को सुनिए, आप भी परमेश्वर से आशीष प्राप्त कर लीजिए। खुशहाल परिवार। मसीह में हमारे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में खुशहाल परिवार के आप सभी श्रोताओं को हमारा प्रेम भरा अभिवादन। हमारी आशा है कि परमेश्वर की कृपा से आप सभी लोग ठीक हो। हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े आप सभी लोगों के लिए हमारी सेवकाई में हम लोग प्रार्थना करते हैं। आपके परिवार के आशीष, आपके बच्चों के भविष्य के लिए, परिवार में समृद्धि और आशीष के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। आज भी परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग किस बात पर ध्यान करने जा रहे हैं? प्रभु का वचन हमसे क्या बात करता है, तो सुनिए। हमारी प्रार्थना सामर्थ्यशाली है, इसी शीर्षक पर हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम में से कई लोग प्रार्थना करते हैं, कई एक कार्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, देश के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसे कई चीजों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। लेकिन पता नहीं आप में से कितने लोगों को ये बात पता है कि हमारी प्रार्थना कितनी शक्तिशाली होती है। हम किसके आगे प्रार्थना करते हैं? हमारी प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर कितने शक्तिशाली है, हमें इसका अंदाजा होना चाहिए। अब देखिए, हम जो अक्सर प्रार्थना करते हैं, कई बार हमें इसका एहसास ही नहीं होता कि हम किसके आगे प्रार्थना कर रहे हैं। पर परमेश्वर अब्राहम से देखिए, एक बात कहते हैं। उत्पत्ति अध्याय 17 के पहले वचन में ये लिखा गया है, जहाँ पर परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। परमेश्वर अपने बारे में कह रहे हैं, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। तो इससे पता चलता है कि हम किसके आगे प्रार्थना करते हैं। हम सर्वशक्तिमान ईश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं। तो हमारी जो प्रार्थना है वो उसी समान सामर्थ्यशाली है जिस तरह हमारे प्रभु परमेश्वर सामर्थ्यशाली है। हमारे परमेश्वर जितने विशाल है, हमारी प्रार्थना भी उतनी ही सामर्थ्यशाली है। और कई बार हमें इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं रहता, इसलिए कई बार हमारी प्रार्थना में गड़बड़ी हो जाती है। देखिए, किसी मुख्यमंत्री या फिर किसी अधिकारी के पास जब हम कोई विनती करते हैं कि किसी क्षेत्र में हमारे लिए ये काम होना है, या फिर मेरे बाद मेरे बेटे को ये नौकरी मिलनी चाहिए, या मुझे एक राशन कार्ड बनाना है, या घर बनाने का कोई कार्य हो, ऐसे कार्यों के लिए हम अधिकारियों के पास विनती पत्र लेकर जाते हैं। और जब हम विनती पत्र देते हैं, तब हम किस भरोसे के साथ उन्हें ये देते हैं? क्योंकि उनके पास एक पावर है, एक अधिकार है। अगर इस आदमी को मैंने ये विनती पत्र दिया तो निश्चय ही वो मेरे लिए ये कर सकते हैं। इस काम को करने के लिए उनके पास एक अधिकार दिया गया है, उनके पास पावर है। इस भरोसे के साथ हम वो देते हैं। तो देखिए, हम विनती पत्र लेकर किसी अधिकारी या फिर मुख्यमंत्री के पास जाते हैं, तो उनके पास जो अधिकार होता है उसके अधीन वो हमारी सहायता कर पाते हैं। उनके पास वो अधिकार है, वो शक्ति है, इस भरोसे के साथ हम वो जाकर देते हैं। तो उसी तरह हमारी प्रार्थना का क्या? जब हम सर्वशक्तिमान ईश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं तो वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है। सर्वशक्तिमान मतलब सब कुछ करने की शक्ति है उनके पास। जिसने हमारी सृष्टि की, इस पूरे विश्व की सृष्टि की, उन्होंने, वही सर्वशक्तिमान ईश्वर है। बस उन्होंने कह दिया तो वो हो जाता है। वैसे एक शक्तिमान परमेश्वर के आगे हम साधारण सी प्रार्थना करके आ जाते हैं। एक भरोसा होना चाहिए कि परमेश्वर में शक्ति है, मेरी प्रार्थना को वो जरूर सुनेंगे और उसे पूरा करेंगे। इस भरोसे के साथ हम प्रार्थना नहीं करते, बस नाम के लिए हमें प्रार्थना करनी है। हम मसीही ही हैं, इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो हमारा व्यवहार ऐसा ही होता है जैसे कि हम किसी साधारण इंसान के आगे अपनी विनती रख रहे हो, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम सर्वशक्तिमान ईश्वर के आगे प्रार्थना कर रहे हैं और वो निश्चय ही मेरे लिए सब कुछ पूरा करेंगे। तो क्या उस भरोसे के साथ, उस विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं? तो कई बार हम इससे चूक जाते हैं। हमें इस बात का बिल्कुल एहसास
एहसास नहीं होता। देखिए, प्रार्थना जो है वो हमारी सारी परिस्थितियों को बदल सकती है। प्रार्थना से शैतान दूर होता है, उसकी क्रियाओं का नाश हो जाता है। इसे हमें समझना चाहिए। हमारी प्रार्थना हमें जय देती है। प्रार्थना द्वारा परमेश्वर कार्य करते हैं, इसे हमें समझ लेना चाहिए। हमारी प्रार्थना परमेश्वर के सिंहासन को हिलाकर रख देती है। इसे हम कई सारे संदेशों में सुन पाते हैं। तो हम साधारण रूप से जो प्रार्थना करते हैं उसे सर्वशक्तिमान ईश्वर सुनकर मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। वो सर्वशक्तिमान है, वो महान और सामर्थी कार्य कर सकते हैं। ऐसा एक भरोसा और ऐसा एक विश्वास हम लोगों में होना चाहिए। देखिए, डॉक्टर पॉल यांगी चो, उस प्रभु के दास के बारे में हमने सुना होगा। दक्षिण कोरिया में वो सेवकाई करते थे। पूरे विश्व में जो सबसे बड़ी कलीसिया है वो उन्हीं की है। उनके बारे में हमने और भी काफी कुछ सुना होगा कि वो एक प्रार्थना वीर है, विश्वास वीर है। एक ऐसी कलीसिया जिससे लाखों लाख लोग जुड़े हैं। उस कलीसिया के पास्टर एक बार वो सेवकाई के लिए कहीं बाहर गए थे और सेवकाई करते समय उन्हें उनकी पत्नी की ओर से एक फोन कॉल आया और फोन पर उनकी पत्नी ने कहा कि हमारा जो छोटा बेटा है उसकी हालत बहुत खराब है, आप जल्दी आ जाइए। ऐसे कहकर उन्होंने फोन कट कर दिया। अब जो सेवकाई कर रहे थे वो बड़ी दुविधा में पड़ गए थे, तो उन्होंने अपनी सेवकाई पूरी की और फिर वहाँ से घर लौटे। तब तक उनका बेटा मर चुका था और अपने मरे हुए बेटे का चेहरा ही देख पाए वो। तब देखिए, उन्होंने प्रभु से पूछा, प्रभु मैं जब प्रार्थना करता हूँ तो कितने सारे लोग चंगाई पाते हैं, जीवन पाते हैं, पर आज मेरे ही साथ, मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों हुआ है। ऐसे अपने कमरे में जाकर वो प्रभु से प्रार्थना करने लगे, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाइए। प्रार्थना के बाद वो अपने मरे हुए बेटे को रखे उस कमरे में आए और घुटने टेक कर उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। अब देखिए, उस बेटे के जो प्राण थे वो निकल चुके थे। वो आत्मा स्वर्ग में पहुंच चुकी थी। स्वर्ग में पहुंचकर वो वहाँ की महिमा देख पा रही थी। वो प्रभु यीशु को देख पा रही थी, स्वर्गदूतों को देख पा रही थी, बहुत खुश थी। और जब वो स्वर्ग में खड़ा था तब प्रभु यीशु ने उसे देखकर कुछ कहा कि तुझे फिर से धरती पर जाना होगा। ऐसे प्रभु ने उस लड़के से कहा। तब उस लड़के ने कहा कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, ये जगह मुझे बहुत ही प्यारी लगती है। तब देखिए, प्रभु यीशु ने कहा कि तेरे पिता ने घुटने टेक लिए हैं, अब वो मुझे नहीं छोड़ेगा और जब तक वो अपनी प्रार्थना का उत्तर नहीं पा लेता वो वहाँ से उठेगा नहीं। इसलिए मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू पृथ्वी पर लौट जा। ऐसे प्रभु ने उस लड़के से कहा और तब उस लड़के का जीवन उस शरीर में आया। तो देखिए, पॉल योंग चो जब प्रार्थना के लिए उन्होंने घुटने टेके तब उन्होंने अपनी प्रार्थना की शक्ति को जान लिया था। मेरा बेटा जो मर चुका है उसे फिर से जीवित होना होगा। ऐसे उन्होंने संघर्ष के साथ प्रार्थना की। प्रभु यीशु उनके बारे में बोल रहे थे कि तेरे पिता ने घुटने टेक लिया, वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए तू चला जा। और वो बेटा पृथ्वी पर लौटा। ऐसे हम लोग कई किताबों में पढ़ सकते हैं। वैसे एक प्रार्थना वीर थे वो। मैं जिनसे प्रार्थना करता हूँ वो प्रभु सर्वशक्तिमान है, वो महान कार्य करते हैं। ऐसा एक विश्वास पॉल योंग चो में था। पवित्र शास्त्र में भी ऐसे कई प्रार्थनावीर थे। मूसा ने प्रार्थना की, लाल समंदर के 2 भाग हो गए। यहोशू ने प्रार्थना की, तब सूरज और चांद थम गए थे। कितना बड़ा चमत्कार था वो। एलिया ने प्रार्थना की, तब बादल में से मेघ बरसना बंद हो गए। उन्होंने दोबारा प्रार्थना की और मेघ बरसा, आसमान से अग्नि तक बरस पड़ा। ऐसा हम लोग पढ़ सकते हैं। हन्ना ने प्रभु के भवन में प्रार्थना की। बांझ कहे जाने वाली हन्ना, अपने सौतन द्वारा बहुत ही बुरा व्यवहार पाने वाली हन्ना, प्रभु की उपस्थिति में जाकर रोते हुए, आंसू बहाते हुए प्रार्थना करती है। उसका हृदय टूट गया था और उसने प्यारे शमूएल को जन्म दिया, एक भविष्यवक्ता को जन्म दिया। देखिए, दानियल ने प्रार्थना की और सिंहों के मुंह बांध दिए गए। एक अलौकिक चमत्कार प्रभु के इन बच्चों ने अपनी प्रार्थना के द्वारा प्राप्त किया था। और भी हम लोग देखते हैं, रानी एस्तर ने प्रार्थना की और यहूदियों ने उद्धार प्राप्त किया। इन लोगों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इन लोगों ने जब प्रभु के आगे प्रार्थना की तब प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर है, इस बात को इन लोगों ने जान लिया था और इन लोगों ने बड़े बड़े पराक्रम किए, अपने देश को प्रभु के लिए बदला। और आज तक हम लोग इन कार्यों पर ध्यान दे रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने अपनी प्रार्थना का सामर्थ्य पहचान लिया था। जिस प्रभु के आगे प्रार्थना करते हैं वो उन्हें पहचान गए थे। अब देखिए, हम लोग कई विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने वास्तव में हमारी प्रार्थना का सामर्थ्य और उसके पावर को जाना है? हमारी प्रार्थना से शैतान डरता है, हमारी प्रार्थना से चमत्कार होते हैं और परमेश्वर हमसे यही अपेक्षा करते हैं। मिशनरियों ने, पवित्र जनों ने प्रार्थना की और आज भी जब हम उनका ध्यान करते हैं तब हमारे अंदर विश्वास में बढ़ोतरी होती है और हमें प्रार्थना में प्रोत्साहन मिलता है। आज हमें विचार करना होगा कि हमारा प्रार्थना जीवन कैसा है। 2 राजाओं अध्याय 20
उसके पहले वचन से जब हम लोग पढ़ते हैं, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यो कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वो दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। ऐसे यशायाह भविष्यवक्ता हिजकिय्याह राजा से कहता है। तब देखिए, राजा हिजकिय्याह जो अपनी प्रार्थना का सामर्थ्य जानते थे, उस भविष्यवक्ता की बात को सुनकर उस राजा ने दीवार की ओर मुड़कर प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करने लगे। वचन क्रमांक 2। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया, ऐसा लिखा हुआ है। अब देखिए, राजा हिजकिय्याह ने अपनी प्रार्थना की शक्ति को पहचाना था कि परमेश्वर ने कह दिया है, प्रभु ने खुद कहा है कि तू मर जाएगा, बचेगा नहीं। प्रभु ने एक भविष्यवक्ता के द्वारा यह कहलवाया और भविष्यवक्ता ने भी आकर कह दिया। पर राजा हिजकिय्याह प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करने लगे, क्योंकि वो जानते थे मेरी प्रार्थना में शक्ति है, मेरी प्रार्थना को प्रभु जरूर सुनते हैं। ऐसे एक भरोसे के साथ, एक विश्वास के साथ प्रभु की उपस्थिति में उन्होंने प्रार्थना की कि देखिए क्या हुआ। वचन 4 में लिखा है, तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी नहीं पाया था कि यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा। लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा, ऐसा प्रभु ने कहा। तो आपने प्रार्थना का सामर्थ्य देखा। परमेश्वर ने खुद कह दिया कि तेरा जीवन समाप्त होने जा रहा है, तू बचेगा नहीं, मर जाएगा। पर प्रभु के कहे शब्द को भी इस हिजकिय्याह ने अपनी प्रार्थना द्वारा बदल दिया। कितना बड़ा चमत्कार था वो। देखा आपने, हमारी प्रार्थना में कितनी शक्ति है, हमारी प्रार्थना में बहुत बड़ा पावर है। पर कई सारे लोगों को इसका एहसास नहीं होता। हम प्रार्थना के लिए अर्पण करेंगे, आपकी प्रार्थनाओं में शक्ति है, इस बात को आप समझ लीजिए। आज इस कार्यक्रम को देखने वाले आप हर एक भाई बहन जान लीजिए कि आपकी प्रार्थना में शक्ति है। हम थक गए हैं, प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा मत बोलिए। प्रभु आपको एक नए सामर्थ्य से भर देंगे। पवित्र आत्मा हमेशा हमारे संग है, वो हमें बल प्रदान करके हमारी सहायता करेंगे, हमारे साथ रहकर वो प्रार्थना के लिए कृपा करेंगे। उस अर्पण के साथ प्रभु से कहिए, मुझे वो कृपा चाहिए, मेरी प्रार्थना में जो शक्ति है वो मैं जानता हूँ, मुझे वो उस प्रार्थना के अभिषेक से भर दीजिए। ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु ने हमें वचन दिया है, मैं प्रार्थना का अभिषेक उंडे लूंगा। ऐसे प्रभु ने हमें भविष्यवाणी के रूप में कहा है, प्रार्थना की बेदारी लेकर आऊंगा, ऐसा प्रभु ने कहा है। इसीलिए हिम्मत के साथ हम लोग प्रार्थना करेंगे। मुझे प्रार्थना के आत्मा से भर दीजिए। अपनी प्रार्थना की शक्ति को मैंने जान लिया, ऐसी प्रार्थना करेंगे। मैं अब आपके लिए प्रार्थना करने वाली हूँ। प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु, आपका धन्यवाद। परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। आपने हमारे हाथों में एक हथियार दिया है प्रभु, प्रार्थना नाम का हथियार। सब कुछ पूरा करने के लिए आपको हमारी प्रार्थना की जरूरत है, और हम लोग प्रार्थना करते हैं, तभी आप अपने सामर्थ्य को प्रकट करोगे। इसे हम लोगों ने जान लिया है। हमारे परिवार के विषय में हो या फिर इस देश के बारे में हो, बच्चों के विषय में कोई कार्य हो, प्रभु इस समय प्रार्थना के लिए जिस किसी बच्चों ने अर्पण किया है, उन्हें प्रार्थना के अभिषेक से भर दीजिए। परमेश्वर, प्रार्थना के विरोध में रुकावट लेकर आने वाले, थकावट को लाने वाले, कमजोरी को लाने वाले शत्रु के सभी कामों को इस समय नष्ट कर दीजिए। प्रभु परमेश्वर, बच्चों को नया बल प्रदान करें, प्रार्थना के अभिषेक से भर दीजिए। इस समय प्रार्थना के आत्मा से आप भर देने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। थकावट दूर हो जाए, कमजोरियां दूर हो जाए, शत्रु के कार्य दूर हो जाए, शत्रु की सारी क्रियाएं यीशु मसीह के नाम में पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए। अपने बच्चों को प्रार्थना के जोश से भर दीजिए, उनमें एक नया उत्साह भर दीजिए। प्रार्थना के अभिषेक से भरने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु, इन लोगों की प्रार्थना में जो शक्ति है उसे जान लेने में इनकी सहायता कीजिए। ये लोग नियमित प्रार्थना करने के लिए इन पर कृपा कीजिए। अंत के दिनों में हर एक में आपकी प्रार्थना की आत्मा उंडेल दीजिए। प्रभु, आप ऐसा कर रहे हैं, उसके लिए आपकी स्तुति हो, स्तुति हो। आज से इनकी प्रार्थना का जीवन बदल जाए। आज से इनकी प्रार्थना के समय में एक बहुत बड़ा बदलाव आने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आप ऐसा कर रहे हो, उसके लिए आपकी स्तुति हो। प्रार्थना करने वाले हर एक बच्चे को अपने प्रार्थना की आत्मा और कृपा से पूर्ण रूप से भर दीजिए। इन्हें प्रार्थना वीर बनाइए। ऐसा करने के लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं अच्छे पिता, आमीन, आमीन। खुशहाल परिवार। प्रियजनों, हमारी आशा है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए आशीष रही होगी। इस कार्यक्रम में जैसे आपने सीखा है, खुद को प्रार्थना के लिए अर्पण कीजिए, बिना रुके प्रार्थना कीजिए,
निश्चय ही आपके जीवन में परमेश्वर अपने सामर्थ्य को प्रकट करेंगे। इस कार्यक्रम के बारे में आपकी राय और आपकी प्रार्थना विनती हमें जरूर बताइएगा और अपने परिवार समेत हमारे दूसरे कार्यक्रम भी देखिए। अगले कार्यक्रम में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक प्रभु की महान कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.